फ्रेंड जॉब सर्च चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले डीएससीसी वेलिंगटन की तरफ से ग्रुप सी पर परमानेंट रिक्रूटमेंट जो जारी की गई है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन काफी कैंडिडेट के डाउट्स हैं। तो अब सबसे पहले डाउट्स क्लियर करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आपका बिल्कुल टाइप्ड किया होना चाहिए, जो कि नोटिफिकेशन में एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है उसी को अपने मोबाइल से ही टाइप कर सकते हैं। हैंड राइटिंग एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ है उसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, नहीं तो एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म पर फोटो किस हिसाब से लगाएं, तो सबसे पहले आपको प्रिंट जो भी है अपने आप फॉर्म पूरा कंप्लीट फिलअप करके उसकी प्रिंट निकालें, उसमें फोटो लगाएं, सिग्नेचर करें और उसके बाद में उसकी दोबारा से कलर प्रिंट करके भेज सकते हैं। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भर के, यदि आपके पास इस प्रकार की ऐप है जिससे आप अपनी फोटो और सिग्नेचर ऑनलाइन ही डायरेक्ट उस पर पेस्ट कर सकते हैं और उसकी कलर प्रिंट लगाकर भेज सकते हैं, तो दूसरा ऑप्शन हुआ है। इसके अलावा यदि तीसरा ऑप्शन ये भी है कि डायरेक्ट आप प्रिंट निकालें, उस पर फोटो लगाएं, सिग्नेचर करें और उसके साथ भी अपनी सभी डॉक्यूमेंट लगाकर भेज सकते हैं। तीन ऑप्शन आपके पास है। तीनों ऑप्शन में कैसे भी आप कर सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट, डीडी डिमांड ड्राफ्ट आपका कंप्लीट 100 रुपए का बना होना चाहिए, जो कि आपकी केनरा बैंक के नाम का जो दिया हुआ है उसके नाम से होना चाहिए, जो कि आपको डॉक्यूमेंट में बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से कौन से एड्रेस पे आपका बना होना चाहिए। एड्रेस आपका सही तरीके से नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ है उस तरह से आपको लिखना है। डिमांड ड्राफ्ट सेंट्रलाइज बैंक से होना चाहिए। सेंट्रलाइज बैंक की लिस्ट गूगल से चेक कर सकते हैं और किसी भी मम्मी पापा बहन भाई किसी के अकाउंट से भी आप डीडी डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बैंक में जाने से पहले आपको बैंक में जाते ही पूछना है कि डिमांड ड्राफ्ट जो मैं बना रहा हूं वो क्या बैंक कैनरा बैंक में डिपॉजिट हो सकता है या कैनरा बैंक में पेबल हो सकता है, तभी उसी बैंक से ही आपका डिमांड ड्राफ्ट बनाए। सबसे पहले जाते ही बैंक से जरूर ये पता कर लें। इसके बाद में सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड ही सेंड करने हैं, जिसकी फोटोकॉपी आपको साथ में भेजनी होगी। डॉक्यूमेंट क्या सेंड करने हैं वो लास्ट में आपको बताए जाएंगे। एक्स्ट्रा फोटोग्राफ किसी प्रकार की नहीं भेजनी है, लेकिन साथ में आगे की नेक्स्ट प्रोसेस के लिए 4 फोटोग्राफ जो भी आप फोटो लगा रहे हैं, जो भी आप यूज कर रहे हैं उसकी 4 फोटोग्राफ है। नेक्स्ट आपकी प्रोसेस जब एडमिट कार्ड आएगा तब आपको चाहिए होंगी। सेल्फ एड्रेस लिफाफा साथ में जरूर भेजना है, जिसपे 56 रुपए की पोस्टल स्टैंप जरूर लगी होनी चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजें, जिससे टाइम से एप्लीकेशन फॉर्म आपका पहुंच सके, क्योंकि 12 जून ही लास्ट डेट है और दूरी काफी दूर है। काफी जो उत्तर भारत के कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनमें काफी टाइम लगेगा। एक से अधिक फॉर्म आप बिल्कुल फिल कर सकते हैं। सभी पोस्ट के लिए अलग अलग आपको फॉर्म भेजना होगा और अलग अलग आपको फी भी पेड करनी होगी। किसी भी कैटेगरी को फी की छूट आपकी नहीं दी गई है। तो ये सभी चीजें आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। आपको बता दूं कि ये पीडीएफ जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाई गई है, जिसपे लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड की गई है। ये पूर्ण रूप से वैकेंसी परमानेंट रहने वाली है। 60 साल की वैकेंसीज हैं, जिसमें किसी प्रकार की हाइट और फिजिकल बिना आपको सिलेक्शन मिल सकता है ओनली एग्जाम बेस पर। एग्जाम आपकी जो होगी वेलिंगटन नीलगिरी तमिलनाडु में कंडक्ट होगी, जो कि ऑफलाइन माध्यम से एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी, जिसमें ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं। ऑल इंडिया मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। पीडीएफ को अपने मोबाइल में एडिट करने के लिए या पूर्ण रूप से फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म को टाइप करने के लिए अपने मोबाइल में सबसे पहले ये ऐप डाउनलोड करनी होगी। प्ले स्टोर में जाकर सबसे पहले इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। एडोब रीडर के नाम से ये ऐप है, इसको आप इंस्टॉल करेंगे तो अपने मोबाइल में इंस्टॉल होने के बाद में उस पीडीएफ को इसी ऐप में ओपन आपको करना होगा। जैसे ही आप इस पीडीएफ को स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैंने उस एडोब रीडर में ये फाइल को ओपन कर लिया है। इस प्रकार से आप भी ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है जिसमें आपको एडिट कर सकते हैं। अपने पास लैपटॉप है तो उसमें डायरेक्ट आपका क्रोम पर भी एडिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो भी ट्रेड का नाम है लोड डिवीजन क्लर्क आप देख सकते हैं, तो लोड डिवीजन क्लर्क का पूरा नाम आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करना है। ऑफिस मल्टीटास्किंग स्टाफ का नाम यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो मल्टीटास्किंग स्टाफ का पूरा नाम ऑफिस एंड ट्रेनिंग आगे पूरा कंप्लीट वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में आपको फिलअप करना है। किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। जो भी नाम आप एप्लीकेशन फॉर्म में या ट्रेड का नाम दिया हुआ है, पोस्ट का नाम दिया हुआ है, वो कंप्लीट आपको लिखना है। शॉर्ट में लिखने की कोशिश ना करें। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपको नीचे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन आपका आ चुका है। ये ओनली इसी ऐप में आएगा, या आपको ऑनलाइन यदि आप किसी लैपटॉप से यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन आ जाता है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले बता दूं कि फोटो अपलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म को पूर्ण रूप से टाइप करें, उसकी प्रिंट निकालें। प्रिंट निकालने के बाद में उस पर फोटो और सिग्नेचर करें। उसके बाद में आप उसकी कलर प्रिंट निकालकर उस एप्लीकेशन फॉर्म को इस तरीके से भेज सकते हैं, या आप फोटो चिपकाकर या ओरिजिनल सिग्नेचर करके भी भेज सकते हैं।
तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास है, दोनों ऑप्शन यूज कर सकते हैं। यदि आपके पास डायरेक्ट एडिट में ऑप्शन में आ रहा है, फोटो आप लगाना चाहते हैं तो फोटो व्हाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए, तभी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करें। इसमें सभी ट्रेड के नाम और जो भी जिस प्रकार से यहाँ पे ऑडिट का ऑप्शन आ रहा है, एडिट करके आपका पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का जो भी पोस्ट का नाम आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं, किसी प्रकार से देख सकते हैं। और कंप्लीट आपके बड़े अक्षर में होना चाहिए, कैपिटल अक्षर में ही आपको सारा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। हैंड राइटिंग एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल रिजेक्टेड कर दिया जाएगा, ये साफ इसमें मेंशन किया हुआ है। आइडेंटिफाई मार्क्स का अर्थ यह है कि अपनी बॉडी पर किसी प्रकार के तिल या किसी प्रकार का कट वगैरह राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में किसी भी प्रकार का, तो वो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे किसी प्रकार की कैटेगरी आप यदि कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे खाली छोड़ना है। आपके मार्क्स हैं वो किसी ग्रेड में दिए हुए हैं सीबीएसई में, तो ग्रेड में आपको मार्क्स चेंज करने के लिए गूगल पर फॉर्मूला दिया हुआ है, वहां से आप अपने ग्रेड को अपने मार्क्स में चेंज करके ही यहाँ पे लिखें। इसके बाद में आपका सर्टिफिकेट संबंधित कोई है तो यहाँ पे नहीं है तो नो जरूर लिखें, किसी भी बॉक्स को खाली ना छोड़ें। जो ओनली आपकी जो भी कैटेगरी से अलावा किसी प्रकार का बॉक्स यदि खाली रहता है तो उसमें नो जरूर लिख दें। एक्सपीरियंस यदि ड्राइवर के लिए है तो यस लिखना पड़ेगा, बाकी में एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। जैसे टेक्निकल के लिए संबंधित या नेटवर्किंग के लिए संबंधित यस है, एक्सपीरियंस तो यस आप जरूर लिखेंगे, उन ट्रेड के लिए यस आएगा। और साथ में सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होगा, नहीं तो आपको सभी के लिए नो आपको करना है। जैसा कि नॉर्मल एमटीएस से अप्लाई कर रहे हैं तो किसी प्रकार का सर्टिफिकेट आपको लगाने की जरूरत नहीं है। स्टेनोग्राफर के लिए, एलडीसी के लिए इनमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इस प्रकार से अपना खुद का एड्रेस, डोर नंबर आपका नहीं है तो नो लिख सकते हैं। यहाँ पे किसी बॉक्स को खाली ना छोड़ें। स्ट्रीट का नाम यदि आपका कोई भी गली या मकान इस प्रकार से है तो ठीक है, नहीं तो आपको नो लिख सकते हैं। या और जो भी कैंडिडेट है विलेज है तो विलेज पोस्ट जरूर साथ में लिखें। इस प्रकार से कंप्लीट आपका एप्लीकेशन फॉर्म टाइप हो जाएगा अपने मोबाइल से ही। और उसके बाद में लास्ट में आपको ये डीडी डिमांड ड्राफ्ट जो दिया गया है, ये नंबर आपको जरूर लिखना है। डीडी डिमांड ड्राफ्ट आपका किसी भी सेंट्रलाइज बैंक से होना चाहिए। बैंक से ये जरूर पता कर लें कि वो आपका केनरा बैंक में वैलिड होगा या नहीं, ये जरूर देख लें। प्लेस आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो लिखना है। सिग्नेचर आप पूर्ण रूप से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद में सेव करके और सभी जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, 100 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट साथ में आपको जरूर लगाना है, जो कि आपको किस प्रकार से बनाना है, किसी भी बैंक से बना सकते हैं, किसी के खाते से बनवा सकते हैं। और डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए आपको चेक की जरूरत होगी, सेंट्रलाइज बैंक से होना चाहिए। ये आपको सभी ट्रेड को, जो भी सभी कैटेगरी को आपको फिलअप करना होगा। 2 फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो दोनों अलग अलग आपको डिमांड ड्राफ्ट लगाने होंगे। इसके बाद में आवेदन का पता जो भी है 12 तारीख तक आप एप्लीकेशन फॉर्म को भेज सकेंगे, स्पीड पोस्ट के माध्यम से, या आप रजिस्टर्ड पोस्ट या साधारण डाक से भी भेज सकते हैं। तो आपके सबसे बेटर होगा स्पीड पोस्ट के माध्यम से सही टाइम पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाएगा। तो एड्रेस यह रहेगा द कमांडेड इसके नाम से, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे आपको फॉर्म को भेजना है वो भी आपको दिखाया जाएगा। इसमें सभी शैक्षणिक जो भी व्यवसायिक प्रमाण पत्र की कॉपी जरूर साथ में लगाएं। मतलब आपका एजुकेशन सभी डॉक्यूमेंट है उसकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट होंगे वो सेल्फ अटेस्टेड साथ में लगाएंगे, न कि ओरिजिनल। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट मतलब फोटोकॉपी आपको करनी है और उस पर सिग्नेचर आपके खुद के नीचे नीचे या जो भी जगह आपकी जगह दिखाई देती है उसमें सिग्नेचर आपको करने हैं। तो वहां पे आपको सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं उसी डॉक्यूमेंट को, वो आपको साथ में लगाने हैं। जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं का प्रमाण पत्र, यदि जन्म प्रमाण पत्र अलग से आपके पास अवेलेबल है तो वो लगा सकते हैं, नहीं तो 10वीं का प्रमाण पत्र तो जरूर साथ में लगाना है। आपकी कैटेगरी जनरल है तो कोई भी प्रमाण पत्र लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो जाति प्रमाण पत्र हो या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र साथ में लगाना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र यदि आप ड्राइवर के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो जरूर उसमें साथ में लगाना होगा। 100 रुपए का ड्राफ्ट आपका ओरिजिनल लगाना होगा, जो कि आप फोटोकॉपी साथ में रख सकते हैं अपने के लिए, जो भी रिकॉर्ड के लिए आधार कार्ड की कॉपी साथ में लगाएं। एक लिफाफा जो 56 रुपए की डाक टिकट लगा होना चाहिए, मैं आपका उसका फोटो भी दिखाऊंगा कैसा होना चाहिए। और यदि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड या भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन है तो उसके साथ में सर्टिफिकेट लगाने होंगे। यदि आप पहले से नौकरी में काम कर रहे हैं तो एनओसी आपको सर्टिफिकेट भी साथ में लगाना होगा। यही मात्र सर्टिफिकेट लगाने हैं, इसके अलावा किसी प्रकार की न कोई फोटो भेजनी अलग से और न ही कुछ अदर डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल भेजने हैं। फोटोकॉपी होंगी, सभी पे अपने खुद के सिग्नेचर होंगे। एक सिग्नेचर जैसा कि फॉर्म पे फिलअप करते वक्त फॉर्म में लगा है, जिस प्रकार से फॉर्म में आपने सिग्नेचर किया है वही सिग्नेचर सभी फोटोकॉपी पे सेम होना चाहिए, अलग अलग चेंज नहीं। बड़े वाले लिफाफों को इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म अपने हाथ से भी भर सकते हैं, किसी प्रकार का टाइप करने की इसको जरूरत नहीं है। ये मैं ओनली एक फॉर्मेट के रूप में दिखा रहा हूँ। इस एड्रेस पे एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है, इसमें आपको कंप्लीट खुद का एड्रेस लिखना है और स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही एप्लीकेशन फॉर्म भेजें, जिससे आपको सही टाइम पे एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड होगा वहां पे, तभी आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो आप किसी भी पद के लिए यहाँ पे आपको कंप्लीट एमटीएस या किसी कैटेगरी जरूर साथ साथ में लिखें और एप्लीकेशन फॉर्म को स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजें। तो आपको ये स्पीड पोस्ट माध्यम से पोस्ट ऑफिस में जाना होगा, वहां पे स्पीड जो एक लिफाफा आपको साथ में भेजना है उसको इस प्रकार से आपको कंप्लीट अपना नाम टू लिखकर
और पिताजी का नाम या आपका डॉटर ऑफ है तो डॉटर ऑफ लिखेंगे, विलेज आपका लिखेंगे, पोस्ट लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे। यदि आप किसी भी एड्रेस पे आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं और वहाँ पे जो भी आपका कॉर्पोरेट्स एड्रेस दे रहे हैं जिसपे आपका एडमिट कार्ड मंगाना है, उसी एड्रेस को यहाँ पे कंप्लीट पिन कोड मोबाइल नंबर के साथ लिखना है। जिसपे 56 रुपए की डाक टिकट इंडियन पोस्टल स्टैंप लगी होनी चाहिए। ये इंडियन पोस्टल स्टैंप आपकी 5 रुपए की, 10 रुपए की, 12 रुपए की किस प्रकार से भी हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है 56 रुपए की एक जो भी स्टैंप है वो नहीं आती है। तो अलग अलग पोस्ट ऑफिस में अलग अलग रुपीज की आपको हो सकती है। मात्र आपको टोटल काउंट करके 56 रुपीज की स्टैंप लगानी है। मतलब आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे और वहां पे ये बोलेंगे कि सर मुझे 56 रुपीज की पोस्टल स्टैंप दीजिए, और पूरी की पूरी यहाँ पे 56 रुपीज की स्टैंप, चाहे 1, 2, 3, 5, 10, 12, 20, 25, 50 की, इस प्रकार से कोई भी स्टैंप आप लगा सकते हैं। कोई भी दिक्कत यहाँ नहीं आएगी। लेकिन कंप्लीट एड्रेस आपका लिखा होना चाहिए मोबाइल नंबर के साथ। वो आपका लिफाफा होना चाहिए छोटा, जो कि बड़े लिफाफे के अंदर आराम से फिट हो सके।